ठाकुर पंडित अपने ही भाई बंधु को जलाते तो समझ में आता। या तो ठाकुर वंश रहेंगे या तो चमार वंश रहेंगे, दो ही चीज होगा। हम लोगों की ठान लिए हैं। और इसमें शोषण ठाकुर लोग और ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। नहीं वो तो कर रहे हैं, ये तो है कि वो ठाकुर और ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, ठाकुर और ब्राह्मण लोग कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। क्या दलित का ही बच्चा मिला है करने के लिए, जलाने के लिए, कुआं में फेंकने के लिए, और किसी बिरादर का बच्चा नहीं मिला सर। मेरा घर उजड़ा है तो उनका भी उजड़ना चाहिए, घर ठीक उजड़ना है, चाहिए। उजड़ना चाहिए उनका भी। जब तक घर नहीं उजड़ेगा तब तक आप लोग यहीं डटे रहेंगे, भीमसेना के लोग। हमारे बाप के जैसे कौन से लोग थे जो जबरदस्ती? हाँ? ठाकुर लोग हैं। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी दशा में, किसी भी दशा में, किसी भी दशा में नहीं बख्शा जाएगा। मैसेज एकदम क्लियर है। मैसेज एकदम क्लियर है, फंडा एकदम साफ है। आरोपी है, वो हंस रहा है थाने में बैठ के, आरोपी हंस रहा है। आरोपी हंस रहा है। हम लोग यही प्रशासन से मांग कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं न्याय चाहिए। प्रशासन उनको जहाँ से ले गए उनको छोड़ दे, हम लोग खुद ही न्याय कर लेंगे अपना, हम लोग खुद ही न्याय कर लेंगे अपना। अस्थायी झोपड़े रखकर इसको बाधित किया गया था, तो उसे साफ किया जा रहा है और उसे पुनः ग्राम समाज के अधीन किया जा रहा है। बुलडोजर उनके घर पे लगा होता तो समझ में आता, उतने दूर में खेत में कुछ भी हवा में झुला के चले जाओ तो ये मतलब नहीं समझ में यानी आता कि ना। बुलडोजर एक्शन सिर्फ और सिर्फ झुंझुना है, बाकी कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। किस तरीके की कार्यवाही की मांग दूसरी तरफ भीमसेना कर रही है? देखिए इस मामले को भीमसेना मुझे के लोग इसलिए इस नहीं लग मामले को जातिगत एंगल दे रहे हैं, पूरी तरीके से राजनीति में मोड़ रहे हैं, सामंतवादी मनुवादी को एक तरफ रख रहे हैं और दलित का ये नहीं, एंगल ऐसा देने नहीं, का ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। दलित आप लोग हैं यहाँ के पल पल की अपडेट, मायावती जी को अपडेट है यहाँ का? बिल्कुल सर। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जो घटना में थे समस्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है, 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मेरा नाम इंदु गौतम है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा भीमसेना से हूँ। अच्छा, भीमसेना से। भीमसेना से। तो वर्तमान समय में घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भीमसेना की एंट्री है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। इसके 2 दिन पूर्व भी हम आए थे, जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भी आए थे। अच्छा। और कल भी मैं आई थी। ठीक है, तो यानी कि पूरी घटना से आप वाकिफ हैं? लगातार जुड़े हुए क्या हैं। वर्तमान समय में जो पुलिसिया कार्यवाही है, जिस तरीके से कार्यवाही की गई, एक तरफ बुलडोजर एक्शन हुआ, दूसरी तरफ की गिरफ्तारी हो गई, जितने लोगों का नाम पीड़ित परिवार दिया था, क्या वर्तमान में पुलिसिया कार्यवाही से आप लोग संतुष्ट हैं या अभी भी कुछ मन में तकलीफ है, दिक्कत? देखिए इंटरनली पुलिसिया कार्रवाई तो मैं नहीं जानती हूँ कि वो क्या चल रहा है, क्या वो कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो दिखने वाली बात, बुलडोजर की बात कर रहे हैं तो रोते हुए बच्चों के मुंह में शहद का निप्पल डालने वाला काम हुआ है। लेकिन बच्ची भी कह रही थी कि उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, घर बुलडोजर चलो हमें बुलडोजर कार्यवाही होनी चाहिए। तो यदि बुलडोजर कार्यवाही होती है तो आप लोग क्यों इसको लेके कह रहे हैं कि सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है, बाकी और कुछ नहीं है? क्योंकि कल जैसा कि मैं यहाँ पे जब आई थी, मैंने बोला कि बुलडोजर अब कहाँ गई। तभी उतने टाइम किसी ने जो है बुलडोजर मंगवाया और वहाँ पे कुछ झुग्गी झोपड़ी टाइप का एक झुग्गी थी, मतलब छपरा टाइप का था, उसको 1 बीघा 11 बिस्सा वो जमीन थी जिस पर अवैध अतिक्रमण हुआ था। नहीं, अवैध अतिक्रमण आज पता चला, इसके पहले नहीं था। पहले नहीं था, अगर था भी पहले से तो यहाँ के जो पुलिस थे, यहाँ पुलिस प्रशासन थे, वो कहाँ सो रही थी अभी तक? उन्हें अभी तक क्यों नहीं पता था? क्या इस दिन का इंतजार किया जा रहा था? एसडीएम साहब कह रहे थे 3 महीना पहले हमें पता था, तो कागजी कार्यवाही चल रही थी। अच्छा, कागजी कार्रवाई इतनी देर लेट का इंतजार, मतलब इस चीज का इंतजार हो रहा था किसी को तो वो कागजी कार्रवाई संपन्न हो। तो यानी कि भीमसेना की मांग के बाद ही एक बुलडोजर एक्शन हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल, भीमसेना क्योंकि के मेरे मांग। पास वो ऑडियो है, कल की भी वीडियो है, और हमारे भीमसेना के भाई कल भी भारी मात्रा में यहाँ उपस्थित थे और मैं स्वयं थी। आप चाहेंगे तो मैं उस वीडियो को आप तक शेयर करूंगी। जब मैंने यहाँ कहा कि कहाँ गई योगी आदित्यनाथ जी की बुलडोजर, जो अभी तक दूसरा जाति के लोग किए होते तो अब तक बुलडोजर से घर गिरा दिया गया होता, अभी कहाँ गई? उसके पौन घंटे बाद ही मुझे किसी ने आके बताया कि मैडम वो बुलडोजर आ रही है। तो मैं वेट की, मैंने कहा ठीक है बुलडोजर भी देख लेती हूँ। उसके थोड़ी देर बाद पता चला वो बुलडोजर खराब हो गई, फिर थोड़ी देर में कुछ और आ रही है। तो मैं यहाँ करीब 7:15 बजे यहाँ से गई, तब वो बुलडोजर थोड़ी थोड़ी वो छपरे को लगा रही थी कि गिराने का। मैं समझ गई कि यहाँ सिर्फ झुंझुना दिखाया जा रहा है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। बुलडोजर उनके घर पे लगा होता तो समझ में आता, उतने दूर में खेत में कुछ भी हवा में झुला के चले जाओ तो ये मतलब नहीं समझ में यानी आता कि ना। बुलडोजर एक्शन सिर्फ और सिर्फ झुंझुना है, बाकी कुछ भी नहीं कुछ नहीं है। यानी कि किस तरीके की कार्यवाही की मांग दूसरी तरफ भीमसेना कर रही है? देखिए जिस तरीके से एक बच्चा
एक बाद अनाथ होता है तो पिता होता है, लेकिन उसका तो माँ और बाप दोनों चले गए। बच्चा दोनों तरीके से पूरी तरीके से अनाथ हो चुका है, पीड़ित इस तरीके से कि वो न तो आगे बढ़ने लायक है न तो जीने लायक है, उसे सहारे की जरूरत है क्योंकि बच्चे अबोध हैं, बच्चे जो है नाबालिग हैं, वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए इनके सर से छत्र छाया हटी है, जो प्राकृतिक और आपदाओं की तरीके से इनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, तो उनके ऊपर भी टूटना चाहिए भाई। उनके घर को, उनके परिवार को, उनके खेत बाड़ी को कब्जे में लिया जाए और उनको भी नेस्तनाबूद किया जाए, जैसे इनका परिवार। क्या आपको न्याय प्रणाली पर कोई भरोसा नहीं है? आप लोग कह रही हैं कि कृत्य प्रतिकृतम कुर्यात् हिंसने प्रतिहिंसनम कर दिया जाए, टिट फॉर टैट कर दिया जाए, जैसे को तैसा कर दिया जाए, इधर भी हुई है तो उधर भी ठाकुरों लोगों कर दी जाए। आपको न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं है? भीमसेना को न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं है? भीमसेना ये मांग कर रही है कि उनके घर को भी रौंद दिया जाए, उनके घर को भी जला दिया जाए, उनके भी लोगों को जला दिया जाए, क्या ये मांग? ऐसा नहीं है। मैं अपने बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पे बिल्कुल भी उनसे संतुष्ट हूँ और मुझे अच्छा भी है। नियम कानून और दायरे में रहते हुए मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं उस दायरे को, उस संविधान के नियम कानून को किनारे रखती हूँ तब मेरी बात ये जायज़ होती है। बाकी मैं कानून के दायरे में ही रह के बात कर रही हूँ, क्योंकि न्याय प्रक्रिया जो है अभी तक तो योगी आदित्यनाथ जी यही करते रहे हैं कि जो भी अपराधी रहा है उसके घर को बुलडोजर से गिराया गया है। तो उसी को देखते हुए यहाँ किसी सामंतवादी, किसी मनुवादी के घर में होता तो क्या आदित्यनाथ जी या अन्य नेता मंत्री जो भी हैं यहाँ के, क्या वो शांत रहते? क्या उनके घर में बुलडोजर नहीं चलता? तो सिर्फ मैं उनकी बात नहीं लग रहा है कि आप लोग इस मामले को, भीमसेना के लोग इस मामले को जातिगत एंगल दे रहे हैं, पूरी तरीके से राजनीति में मोड़ रहे हैं, सामंतवादी मनुवादी को एक तरफ रख रहे हैं और दलित का ये एंगल? ऐसा नहीं। दलित तो हमेशा शोषित हो रहा है, लेकिन इस सरकार में तो हम देख रहे हैं दलित ज्यादा शोषित हो रही। क्यों? क्योंकि सुनाई नहीं। क्यों? डंके की चोट पे लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हमारी सरकार है। बताइए, जब आप कह रहे हैं कि हम जातिगत हवा दे रहे हैं, तो जातिगत हवा हम नहीं दे रहे हैं, जातिगत हवा को वो खुद उछाल रहे हैं। एक दलित क्यों गया? क्यों नहीं फिर उनकी जाति के लोगों को जलाया गया? उन्हीं को ठाकुर पंडित अपने ही भाई बंधु को जलाते तो समझ में आता। जातिगत हवा नहीं है, लेकिन ये प्रताड़ना है जो पुनरावृत्ति की जा रही है, जो आज से कई साल पहले हमारे लोगों के साथ किया जाता था। आए दिन, अभी आपके करछना भीरपुर में कुछ दिन पहले ये घटनाएं घटी थी, तो आए दिन दलितों के साथ कुछ न कुछ तो हो रहा, तो हम लोग हवा नहीं दे रहे हैं। ये तो गलत आप लोग को, मतलब गांव में एक खबर और भी सर्कुलेट हो रही थी कि अंबेडकर जयंती थी और अंबेडकर जयंती न मना पाए ये लोग, इसलिए हत्या की गई, ऐसी भी बात निकल कर सामने आ रही। कुछ लोग कह रहे हैं, अभी बीएसपी पार्टी के लोग भी थे, वो लोग भी इस तरीके की बात कर रहे हैं। आप लोग भी घटनास्थल पर हैं, क्या ये कुछ ऐसा कुछ है वाकया या फिर हवाई बात? जहाँ तक यहाँ के लोगों के मुंह से सुनने को हो रहा है कि ये लोग बहुत खुशियों के साथ हर साल तैयारी करते हैं, मुझे अंबेडकर जयंती मनाना है, उसके 2 दिन पहले यहाँ पे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर पहले यहाँ पे ऐसे कांड हो जाते हैं। 2 साल पहले भी यहाँ एक ऐसा कांड हुआ था जो किसी कुएं में डाल दिया गया था। वहाँ उस टाइम भी अंबेडकर जयंती के करीब ही थे, तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ तो उनके मन में चलता ही होगा। ये अपनी खौफ, अपना वर्चस्व साबित करने के लिए वो ऐसा कांड करते हैं, जहाँ तक हमें समझ में आता है। तो ये कौन कौन से लोग हैं जो ऐसा कांड किए हैं? जिन लोगों ने जघन्य अपराध किया है वही लोग हैं। बाकी इस तरीके से हमारे दलित तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर खुशी की लहर होती है ना कि हम अपने संविधान के रचयिता, हमारे जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, हम भी मनाएंगे, शामिल होंगे। उनके अंदर खौफ ये पैदा किया जाता है कि तुम आगे न उभरो, तुम अपने अधिकार को मत समझो। हो सकता है इसको डर पैदा करे, क्योंकि दलित वैसे भी कमज़ोर होता है, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक, हर तरीके से वो कमज़ोर होता है, क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा इसलिए नहीं होती कि उनके पास आर्थिक मजबूती नहीं होती है, इसलिए वो डरे होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आप जैसा कहोगे वो हिंदुस्तान बढ़िया धसान की तरह वो चलते जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान के लिए अर्थ होना चाहिए, अर्थव्यवस्था से वो कमजोर है, अर्थव्यवस्था से कमजोर हैं, और इसीलिए आप लोग कह रही हैं कि उनका शोषण किया जाता है, और इसमें शोषण ठाकुर लोग और ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। नहीं, वो तो कर रहे हैं, ये तो है कि वो शोषण ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, ठाकुर और ब्राह्मण लोग कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। अच्छा। देखिए, मैं ठाकुर ब्राह्मण की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन सामंतवादियों को कर रही हूँ जिनका मन इतना ऊंचा हो गया कि बताइए, किसी घर से बेटे को बुला के उसके साथ इतना बुरा कर्म किया जिससे कि वो अपने परिवार के लिए गया। इस घटना को जो भी सुन रहा है उसकी आंखें नम हो जा रही हैं। जैसे हर कोई आहत है, हर कोई मर्माहत है ये घटना सुनने के बाद। इस घटना पर क्या लगता है कि क्या कार्यवाही नहीं की गई प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा? आप लोगों को ऐसा क्या लगता है? भीमसेना के लोगों को क्या लगता है? देखिए, शासन और प्रशासन तो अपने काम को कर रही है, वो कहाँ तक कर रही है, जहाँ तक तो भी देखा जा रहा है तो भी ठीक ही चल रहा है सब कुछ। बाकी और क्या चल रही है इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब जानकारी होती है तो इसके बारे में बता दिया जाएगा। बाकी जो खबर है कि हाँ भाई, जो कार्रवाई होनी चाहिए हो रही है। अगर उनको न्याय नहीं मिलता,
जिस प्रकार से अभी कहा जा को पकड़ा जाएगा, उसके परिवार को मुआवजा मिलेगा। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी हो गई है। हाँ, गिरफ्तारी हो गई है। हाँ। तो जहाँ तक तो ये दिख रहा है तो बस एक मांग आप लोगों की है कि घर को भी बुलडोज किया जाए, घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए, घर पर भी बुलडोजर बुलडोजर चलना चाहिए, स्पष्ट शब्दों में। यदि आपकी बात प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जाए और बसपा सुप्रीमो मायावती जी तक जाए तो क्या कुछ निवेदन और आग्रह करना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ महोदय जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री, वो तो अभी तक न्याय का काम ही कर रहे थे, लोगों के यहाँ बुलडोजर चला के लोगों को संतुष्ट कर रहे थे। वही संतुष्टि हम लोग भी चाहते हैं कि ये इन बच्चों के सर से साया हटा है, उनको भी एक संतुष्टि मिले कि नहीं, मेरा घर उजड़ा है तो उनका भी उजड़ना चाहिए। ठीक है, उजड़ना चाहिए उनका भी, क्योंकि न्याय प्रक्रिया अपनी चलती रहेगी, कानून के दायरे में। जब तक घर नहीं उजड़ेगा तब तक आप लोग यहीं डटे रहेंगे, भीमसेना के लोग? देखिए, यहाँ डटे रहेंगे ऐसा तो ये नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ, हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा 24 घंटे जब भी यह परिवार याद करेगा तत्पर रहेंगे। कोई ये कहे कि हम यहाँ पे बैठ के धरना दे रहे हैं, तो हम धरना देने नहीं आए हैं, क्योंकि हमें पार्टियों का जो है बोलबाला नहीं करना है। ठीक है, हम सिर्फ इनको न्याय दिलाने आए हैं, बैठ के धरना देने नहीं आए हैं। तो आखिरी में क्या कुछ मांग होगी भीमसेना के लोगों की? भीमसेना के सभी लोगों से सभी लोगों का यही रिक्वेस्ट है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इनका घर, इनका परिवार, इनके बच्चे अनाथ हैं, बहुत अबोध हैं, छोटे हैं, उनका प्रोटेक्शन किया जाए, उनको जो है एक जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए, इनका घर बनवाया जाए। जैसा कि अभी एक बच्ची है जो भविष्य में कभी शादी ब्याह होगी, उसकी जिम्मेदारियों को लिया जाए, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दिया जाए और इनके बूढ़े माँ बाप हैं उनका जो है देखभाल किया जाए।